हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्वास राणा और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर सुधांशु बजाज सर। तो सर कैसे हैं आप। आई एम रियली गुड यार। तो सर आज मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है और मैं चाहता हूं आप उसका प्लीज आंसर दीजिए, ठीक है सर। बिल्कुल यार, बच्चों के लिए सब चीज के लिए मैं आया हूँ, खड़ा हूँ और आपको बताने के लिए यार। एग्जैक्टली। तो सर देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा यही है। आज की डेट में बच्चा बहुत कंफ्यूज है, चाहे वो क्लास 9 का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो। कंफ्यूज किस बात का है? बच्चा कंफ्यूज है कि ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन मोड में पढ़े। तो आपके हिसाब से ऑनलाइन बेहतर है या ऑफलाइन बेहतर है, और अगर ऑनलाइन तो क्यों और ऑफलाइन तो क्यों? देखो यार, पहली चीज़ है कि ऑनलाइन के लिए बहुत सारे मेजोरिटी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 4000 या 2000 या 3000 में आपका ऑनलाइन हो जाएगा और पूरा 11th का या पूरा 12th का आप देख सकते हो। तो सोचने वाली बात है कि अगर क्या आप आईआईटी के एग्ज़ाम या जेई के एग्ज़ाम या नीट का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है तो आपको डाउट्स बहुत बार आएंगे। ये तो आपको भी पता है यार। ऑब्वियस सी बात है कि आपको डाउट आएगा, प्रॉब्लम आएगी, आपको चीज़ों को दोबारा से समझने वाली बात है। और छोटी बात, आपको जब डाउट आएगा तो आप किसी से पूछ सकते हो। लेकिन जब कोई चीज़ ऑनलाइन है तो आपको अगर डाउट आएगा तो आप डाउट नहीं पूछ पाते हो, क्योंकि आपके साथ टीचर से बात हो ही नहीं पॉसिबल है। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको अगर कोई और टीचर होगा डाउट करने के लिए, आप उसमें ट्राई करोगे, लेकिन आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, तो वो टीचर आपको डाउट पूछ नहीं बता पाते। तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपको टीचर से डाउट पूछ ही नहीं सकते हो। तो जब फीस उसकी 4000 हो चाहे 2000 हो, मैं कहूँ 200 रुपये भी हो, आपका डाउट ही नहीं अगर सॉर्ट आउट होगा तो आपको रिजल्ट का फायदा आ ही नहीं पाएगा, किसी भी हालत नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो रिजल्ट ये है कि आपका डाउट है, अगर वो क्लियर नहीं होगा उस डाउट का कोई फायदा नहीं आ सकता। मतलब आपके कहने का एक तात्पर्य तो यही है कि सस्ता लो बार बार, महंगा लो एक बार, है ना सर? मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा कि महंगा भी ना हो यार, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो हर कोई मतलब पे कर सकता है, वो सबके लिए बांटो। और लेकिन ऐसा ना हो कि इतना सस्ता के चक्कर में हो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट फ़ायदा नहीं आए और टाइम निकल जाए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली टाइम की वैल्यू है। जब आप मान लो 11th में हो, 12th में हो, या आपने एक साल का ड्रॉप किया है तो टाइम की वैल्यू है। वो टाइम अगर निकल जाएगा तो वो टाइम निकल गया, तो अब वो 2000 आपने बचा लिया, कोई फायदा नहीं यार अल्टीमेटली। तो ऐसा होना चाहिए, कॉस्ट भी हो, थोड़ी हो, आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, एट द सेम पॉइंट आप डाउट आराम से पूछ सको, ये बात है। इसलिए ऑनलाइन का उतना फायदा मिनिमम होता है। ओके, वेरी गुड सर। तो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा है। आज की डेट में गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, एलन हो, आकाश हो, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस भी है और छोटे से छोटे इंस्टीट्यूशंस भी है। तो अगर एक स्टूडेंट जब जाता है तो वो सोचता है कि यार मेरे को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाना है जहाँ पर मेरे डाउट्स क्लियर हो जाए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में होता है कि एक बच्चा जो होता है वो हिचकिचाता है कि क्या मैं डाउट्स ले पाऊंगा, 100 बच्चे देख रहे हैं मेरे को, क्या मैं डाउट्स कवर कर पाऊंगा? तो आपके यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम होती है क्या? देखो यार, पहली बात मैं आपको बताऊं कि अगर जो पार्ट आपको करना है, वो जो कंपनी का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम, कोई उसका इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है टीचर की वजह से। टीचर में दम होना चाहिए, टीचर हो दमदार, और बैच लिमिटेड हो जहाँ पे आप डाउट ले सकते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंपनी का चाहे स्कॉलर्स हो, फिटजी हो, नारायणा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि टीचर का दम होना चाहिए और डाउट्स बहुत लिमिटेड ना हो, मतलब बैच बहुत भीड़ हो, उससे फ़ायदा नहीं हो। जैसे अब मैं नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन आजकल क्या है, जिन्होंने फीस कम कर दी, 1,20,000 2 साल की कर दी, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन क्या उन्होंने 40 बच्चों में या 35 बच्चों में पढ़ा रहा है? नहीं। बैच ये है कि वहाँ पर फीस स्टूडेंट्स कर दिया, फीस कम कर दी, बट सेम पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स कर दिया 120 बच्चे पढ़ा दें, 100 बच्चे कर दिया, 150 बच्चे कर दिया। यार क्या आपको डाउट, क्या 150 बच्चों में आप डाउट्स कर सकते हो? आप कोटा चले जाओ, वहाँ पे पढ़ लो 200 बच्चे, अब वहाँ पे मतलब ही नहीं हो सकता यार। टीचर हो सकता है अच्छा हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे 150 बच्चे आप डाउट नहीं पूछ सकते, इम्पॉसिबल है। तो मेरा मानना है यार कि फीस, सैलरी अमाउंट भी कम कर दो, और डाउट भी 40 बच्चे 35 बच्चों में आप आराम से उस चीज़ को क्लैरिफाई कर लो, ये हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। सर एक और मेरे मन में क्वेश्चन है। जब मेरा ब्रदर छोटा था तो हम इंस्टीट्यूट में गए थे, एडमिशन करवाने गए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, हमसे फीस ले लिया, हमको कोई डेमो वेमो नहीं दिया था हमको।
उन्होंने हमसे फीस ले ली। अब जब मेरा भाई जब पढ़ रहा था, पहले तो टीचर बहुत अच्छे थे, उनको पढ़ा रहे थे, बट बाद में पता नहीं कि चेंज हो गए वो, तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आई मेरे भाई को, और मेरे भाई को पूरा ड्रॉप करना पड़ा वो। तो आपके यहाँ पर क्या टीचर्स ऐसे ही चेंज होते रहते हैं, या एक टीचर पढ़ाएगा, या फिर डेमो मिलेंगे? तो प्लीज बताइए। भाई एकदम क्लियर बात बोल रहा हूँ, स्कॉलर्स में पहली बात बिफोर एडमिशन डेमो आपको दे रहे हैं सबको, और एक बार डेमो नहीं दे रहे, एक हफ्ता आपका जो भी है पीसीएम या पीसीबी उसका डेमो देंगे और लिख के देंगे, स्टैम्प करेंगे कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो पूरा साल का कंप्लीट वही टीचर्स रहेंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं। ये अपने आप में पहला इंटरेस्ट है, आपको फायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35 से 40 से ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट बैच में होगा ही नहीं, इसकी गारंटी बोल रहे हैं, ताकि आप आराम से डाउट एक बार नहीं पूछ सकते हो, 2 बार पूछ सकते हो। तीसरी बात कि यार मान लो 2 साल में 1 साल में पढ़ रहे हो, कोई ना कोई बीमार हो गया, कोई बुखार हो गया, आप नहीं जा रहे हो, तो साथ के साथ हर चीज़ क्लास जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, और रिकॉर्ड ऑनलाइन दे रहे हैं, ताकि अब किसी दिन आप नहीं आ सकते ऑफलाइन, आपको ऑनलाइन साथ के साथ देख सकते हो, और ऐप में रिकॉर्ड हो रहे हैं ताकि आप चीज़ को प्रिंट करते हो, देख सकते हो, ताकि आपको समझ में आएगा। ये चीज़ ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में अकेला स्कॉलर्स ही कर रहा है, जहां नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, और आपको डेमो 1 हफ्ते का मिल रहा है, और तीसरा आपको रिकॉर्डेड देख पा रहे हो, ताकि आपको प्रिंट हाथ के हाथ मिल रहा है, ताकि अगर आप घर पे भी हो आप उसी चीज को प्रिंट देख सकते हो। सर ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। तो मतलब आपके कहने का एक मतलब तो ठीक है, जो मतलब डेमो लेंगे वही आपको क्लास में पढ़ाएंगे भी। तो आपके टीचर्स का क्या लेवल क्या है, मतलब जूनियर टीचर्स पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या लेवल क्या है भाई टीचर्स का, मेरे को ये बताओ सर। भाई मैं इतना बोल देता हूँ, तरुण सर सुनते हो ना आप, तरुण सर अभी यूट्यूब पे बहुत फेमस है, वो यहीं पढ़ाना स्टार्ट किया था, आप हमारे यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। सचिन सर आज तुम्हें मिल रहे होंगे कि आकाश में पढ़ा रहे हैं, पहले बाइजू पे थे, उससे पहले अनअकैडमी थे, लेकिन उससे पहले हमारे पढ़ाते थे यार। आप ये दोनों को वेबसाइट पे यूट्यूब पे भी डाल दिया, उनको देख सकते हो। आपको वही लेवल टीचर्स के, हमारे सारे लेवल वही टीचर्स हैं, वो मान लो अगर आज कोई भी टीचर्स है उनका लेवल हम चेक करते हैं, वही टीचर्स पढ़ाते हैं, आपको वही लेवल मिलता है। आपको मैं खुद भी पढ़ाता हूँ 12th वाले बच्चों को, तो यू विल गेट लेवल टीचर्स, वो आपको पढ़ाएंगे। तो सर अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो, क्लास 9th या 10th या 11th या 12th या आईआईटी, या मतलब आईआईटी जिसको क्रैक करना हो, या फिर किसी ने उसका नीट का एग्जाम देना हो, तो अगर उसको एडमिशन करवाना हो तो कैसे एडमिशन करवा सकते हैं, मतलब क्या प्रोसेस क्या रहता है आपके इसमें? देखो यार प्रोसेस यही है, आओ अपना नाम कर दो कि डेमो के लिए, तो हम बीच बीच में ऐसे डेमो नहीं करते, वीक टाइम करते हैं कि कब से कब डेमो स्टार्ट होगा। डेमो होने के बाद जब आपको सेटिस्फाइड हो जाता है, आपको सेटिस्फाई होगा, इसकी गारंटी बोल रहा हूँ तुम लोगों को, आप डेमो करो, उसके बाद आपको एडमिशन करना है। और उसके बाद मैं बता दूँ कि जो हमारी पेमेंट होती है वो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, और ऐसा नहीं होता कि जैसे बाकी लोग क्या करते हैं कि पेमेंट मतलब पीडीएस ले लेते हैं, आपको रिकॉर्डेड पेमेंट ले लेते हैं कि आप अगर चाहे अगर ड्रॉप भी करो तो भी आपको पेमेंट देना होगा। ऐसा हमारे पास नहीं है, पेमेंट आपको मतलब रुक रुक के देना है, सेटिस्फाइड होगा तभी पढ़ोगे, ये हम करके दे रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप आओगे, अपना डेमो करो, डेमो के बाद एडमिशन करो। सर एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने एक इंस्टीट्यूट में देखा था, वहाँ पर क्या करते हैं कि आपसे बोलते हैं इतनी फीस है, लाखों में फीस लेते हैं, 7 लाख 8 लाख रुपए फीस लेते हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगा, ठीक है। और बाद में क्या होता है, फिर बच्चा बोलता है कि सर मेरे को ड्रॉप करना है किसी भी वजह से, तो वो उनके ऊपर लीगल हायर कर देते हैं, एडवोकेट लगा देते हैं, और उनसे बोलते हैं कि हाँ आपको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब बच्चा पढ़े या ना पढ़े। तो अगर मान लो आपके इसमें कोई बच्चा है, ठीक है, और उसको कंटिन्यू नहीं करना, तो आप भी उनसे पूरी फीस लोगे या जहाँ तक वो पढ़ा है? भाई हमें तो जो पेमेंट देनी है उनकी वो इंस्टॉलमेंट्स में देनी है। आप जिस दिन अगर कभी किसी दिन 1% छोड़ देंगे, उसके बाद फीस आपको देनी ही नहीं है, वो आपको रिफंड है, हमने देना ही नहीं। जब तक आप पढ़ोगे तभी तक का देना, उसके बाद नहीं दे रहे हो तो उसको नहीं देना है यार। भाई सीधी सी बात है, जितना पढ़ना उसी की फीस देनी है, जो नहीं पढ़ रहे तो उसको फीस क्यों देनी है? नो पॉइंट एट ऑल। सर देखिए अब आपने इतना सब कुछ बता दिया है, ठीक है, आज की डेट में पेरेंट्स हो या बच्चे हो सारे बहुत चालाक हो चुके हैं, सबको पता है कि इधर की इतनी फीस है, इधर की इतनी फीस है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप यहाँ के एमडी भी है, ठीक है, आप स्कॉलर्स एकेडमी में अगर एक 11th 12th का कोई बच्चा आता है तो आप कितनी फीस उसको बोलोगे? 30 स्टूडेंट्स का बैच है, ये आपने बोल दिया है, ठीक है, और आप मॉड्यूल्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं, है ना।
तो अब फीस भी एक बार बता दीजिए कितनी फीस रहेगी। यार ऐसा है कि हमारे पे कोई ऐसा 5 लाख रुपए फीस नहीं कर रहे हो कि 5 लाख तो ले लेंगे। इट इज़ क्लियरली 1,50,000 प्लस टैक्स हमारे यहाँ से फीस सबके लिए। बस लेकिन यही है कि हमारे जो एडमिशन्स कंप्लीट खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको हम हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं। ऐसा नहीं कि भीड़ में टीचर्स हैं तो भीड़ में बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं है। अब आपको मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या है 5,000 बच्चे पढ़ते हैं, 12 बच्चे अलग करते हैं और अगले 4,988 बच्चे अलग होते हैं। जो 12 बच्चे उनका तो रिजल्ट आता है। अब 200 इंस्टीट्यूट्स हैं उनके, 200 सेंटर्स हैं, तो आप सोचो 12 इंटू 200 अगर सेंटर होंगे तो ऑटोमेटिकली आप सोच सकते हैं कि 3,000 बच्चों का रिजल्ट आएगा। लेकिन आप कभी सोचते नहीं हो कि 5,000 के नीचे रिजल्ट आ ही नहीं है। हमारे 2 सेंटर्स हैं और 2 सेंटर में अगर आप कभी कंप्लीट करोगे हमारे 400 450 बच्चे होते हैं, तो उनमें से जो रिजल्ट अराउंड 50 से 60 बच्चों का रिजल्ट आईआईटी और नीट में सिलेक्शन होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 450 में से 400 बच्चे सिलेक्शन हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप अभी रेशो देखोगे तो दैट इज़ 1:9 पॉसिबल है। मतलब कि 9 या 10 में से एक बच्चे का सिलेक्शन है, जो कि बहुत ही अच्छा है। 10% सिलेक्शन हो जाता है, बाकी जगह तो 1% सिलेक्शन होता है। तो यार यहाँ पे जो परसेंट सिलेक्शन इज ऑलमोस्ट 10% सिलेक्शन होता है। 10% सिलेक्शन इज वेरी गुड कंपेयर टू बाकी लोग जो 1% सिलेक्शन बाय अपने आप इतना। यार मतलब 100 बच्चे पढ़े में एक बच्चा तो सिलेक्शन हो ही जाता है। तो ये डिफरेंस होता है। जो 5,000 में से 12 बच्चे सिलेक्शन करते हैं, तो हम ऐसा नहीं करते। हम सब बच्चों को इक्वल करते हैं, इक्वल टीचर हैं, इक्वल तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं यार कि किसी बच्चे में भी तरीका होता है कि वो सिलेक्शन हो जाएगा आईआईटी या नीट में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बच्चे का अगर परसेंटेज हुआ 80% या नहीं भाई नहीं होगा 95% को ले लो, नहीं यार 80% वाला भी तो क्वालिफाई कर सकता है यार। सर आपके अगर कोई पुराने स्टूडेंट्स हो, अगर कोई बच्चा बोले कि सर मेरे को बात करनी है, आपके जो ओल्ड स्टूडेंट्स है जिन्होंने आईआईटी क्रैक कर लिया है, ठीक है, तो वो कर भी सकते हैं? भाई मिलना नहीं देंगे, मिलोगे उनसे जाकर के, फोन नंबर बताना, मिलना उनसे जाकर के, फिर पूछना कि यार हमारे पास पढ़ना है। इसकी गारंटी बोलते हैं हम लोग, गारंटी है। मतलब एक बात तो अब पक्की हो चुकी है, ठीक है, अब की बार आईआईटी पार। बिल्कुल ठीक, चल नीट भी होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल नीट भी होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना हो नीचे दिए गए नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सर। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद।